आज मैं बताने जा रही हूँ मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया हम कैसे निकालेंगे। अब तक जो हमने डेटा निकाला है, हमने क्या बात की है कि एक पॉइंट है, उस पर रेनफॉल है, स्टेशन है, वहीं पर रेनफॉल डेटा दिखा रहा है। पर लेकिन हम ऐसा नहीं बता सकते हैं जो यहाँ पे रेनफॉल है वो ओवर एन एरिया है उसको, इसीलिए हम उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, एक ओवर एन एरिया निकालेंगे प्रेसिपिटेशन। उसके लिए हम एक कैचमेंट एरिया सेलेक्ट करेंगे और डिफरेंट मेथड्स की हेल्प से हम बता पाएंगे कि इस एरिया पे कितना रेनफॉल हुआ है, क्योंकि जो हम पे डेटा होता है वो सिर्फ एक पॉइंट का बताता है, स्टेशन के जहाँ पे स्टेशन है वहीं का रेनफॉल बताता है। अब एरिया करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, अरिथमेटिक मीन मेथड, थीजन पॉलीगन मेथड एंड थर्ड वन इज आइसोहाइटाइल मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन मेथड। अरिथमेटिक मीन मेथड में क्या होता है, हम एक कैचमेंट एरिया इस तरीके का लेते हैं जिसमें हमारे डिफरेंट स्टेशन होंगे, और उस अब डिफरेंट स्टेशन होंगे तो उनको दे देंगे, जैसे P1 P3 P4 P5 P6 इस तरीके के स्टेशन है। सिंपली इसमें हम क्या करेंगे, मीन निकाल देंगे सारे स्टेशन का और उसको बोलेंगे अरिथमेटिक मीन, और यही क्या हो जाएगा, पूरे ओवर एन एरिया के लिए रेनफॉल हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन मेथड हम बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। अर्थमेटिक इसीलिए अर्थमेटिक मीन मेथड तो बहुत इजी है, इसीलिए सिंपली क्या करना है, P1 P2 P3 P4 P5 जितने भी स्टेशंस होंगे उनको ऐड, उनका प्रेसिपिटेशन ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेशन करेंगे। ये अब इसका थ्योरी पार्ट है। इसमें क्या बोलता है कि हम अर्थमेटिक मीन मेथड कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारा जो प्रेसिपिटेशन है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। उसमें जो डेटा में वेरिएशन है, रेनफॉल स्टेशन की जो प्रेसिपिटेशन में जो डेटा आया है हमारे पास उसमें ज़्यादा वेरिएशंस ना हो, तो हम अर्थमेटिक मीन यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक जो कैचमेंट के बाहर के रेन गॉजेस होंगे उनको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अर्थमेटिक मेथड में एक्यूरेसी भी कम होती है। अब हम मूव करते हैं सेकंड वाले मेथड पे, थीजन पॉलीगन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, हमारा कैचमेंट एरिया होगा, सपोज हमारे पास इस तरीके का कैचमेंट एरिया है। हम इसमें क्या करेंगे, इसके थोड़ा आसपास का रेन गॉज लगा होगा उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि स्टेशन 3 थोड़ा बाहर है पर हमने इसको कंसिडर किया है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये इस तरीके से हम पे स्टेशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। इसमें क्या करेंगे, पहले हम ऐसे कन्वेंशनल ट्रायंगल बनाएंगे जो आपस में उनकी लाइन इंटरसेक्ट ना हो। तो हमने किस तरीके से बनाया, 1 को ड्रॉ किया, 3 को 5 तक ड्रॉ किया, इसको यहाँ 6 ड्रॉ किया, इस 5 को 4 के साथ ड्रॉ किया, इस तरीके से जोड़ते गए और इसको सेकेंड स्टेशन के साथ जोड़ दिया, और इस तरीके से ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल बनाते गए। फिर हम क्या करते हैं, बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। बाइसेक्टर को ड्रॉ करने के बाद हम उसको बाइसेक्टर को इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं कि वो कहीं भी किसी स्टेशन पे ना जाए। अगर हम इस बाइसेक्टर को स्ट्रेट एक्सटेंड करते तो ये 5 पे जा सकता था, है ना। तो अब हमने इसलिए क्या किया, इसको इस साइड को एक्सटेंड कर दिया और इसको यहाँ न करके इस साइड एक्सटेंड कर दिया। इसी तरीके से सारे ट्रायंगल के बाइसेक्टर को एक्सटेंड करते गए। इस तरीके का अब हमारे पास जो एक स्टेशन नंबर 1 है उसके पास इस तरीके का एरिया आया जिसको हमने A1 नाम दिया, और इसका जो प्रेसिपिटेशन है वो P1 है। इस तरीके से हमें A3 का भी मिल गया एरिया, ये A3 बोला, P3 का स्टेशन, इसका जो रेनफॉल होगा उसे P3 नाम दिया। इस तरीके से 4 के लिए ये हुआ, सेकंड के लिए ये एरिया A4 इस तरीके से बन गया। ये इसका थ्योरी पोर्शन है थीजन पॉलीगन मेथड का। उसके लिए फॉर्मूला होता है पॉलीगन थीजन मेथड के लिए, P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 एंड सो ऑन करके करेंगे, डिवाइडेड बाय जो एरिया होगा उसको प्लस कर देंगे, A1 A2 A3 A4 A5। इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, मीन प्रेसिपिटेशन। ये उसका नीचे अब दिया गया थ्योरी है, इसके स्टेप्स हैं, और इस तरीके से इसका आप थ्योरी कॉपी कर सकते हैं।
ठीक है, एक्सप्लेन तो हो गया है। लास्ट वन इज आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइटल मेथड है, आइसोहाइट्स किसे बोलते हैं? यह है इट इज़ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड। आइसोहाइट उन पॉइंट को जोड़ के बनाया जाता है जिनका रेनफॉल मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ये इस तरीके से इनका जैसे रेनफॉल मैग्नीट्यूड एक ही है तो इनको इस तरीके से जोड़ा जाता है, इस तरीके से आइसोहाइट्स बनेंगे। फिर जो हमारा ये कैचमेंट एरिया है उसको A1 A2 A3 एंड A5 में डिवाइड कर देंगे। तब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से फॉर्मूला लगाए मेरा इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे। पी नॉट पी नॉट कौन सा होगा, जो फर्स्ट रेनफॉल का डेटा है, P0 प्लस P1/2 इंटू करेंगे A1 से, फिर प्लस P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू A2 प्लस करते रहेंगे इस तरीके से हमारे पास, और होल डिवाइडेड बाय है A1 A प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड A5। जो हमारा आइसोहाइटल मेथड है वो मोर एक्यूरेट है किससे, अर्थमेटिक मीन मेथड से भी और थिसन पॉलीगन मेथड से भी ज़्यादा एक्यूरेट है। इस वाले मेथड में हमारा क्या है, जो स्टेशन आउटसाइड द कैचमेंट है उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।